ये हमारा लेक्चर नंबर 22 है। इससे पहले हमने 21 लेक्चर को देखा था। इसमें हम देखेंगे 22 लेक्चर, जिसके अंदर मार्च मंथ की एंट्रीज को देखेंगे, और 21 लेक्चर में हमने फेब मंथ की एंट्रीज को देखा था। अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से जाके लेक्चर नंबर 21 को वॉच कर सकते हो। आज के हम लेक्चर में देखेंगे मार्च मंथ की एंट्रीज को, जिसमें हमारी पहली एंट्री है 3/3/2025 की। मिस्टर शर्मा पेड सैलरी बाई चेक, यानी कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मिस्टर शर्मा सैलरी पे कर रहे हैं चेक के थ्रू। ठीक है, चेक की जगह पर हमारा क्या नाम आएगा, आईसीआईसी बैंक, क्योंकि हमने क्या किया था, आईसीआईसी बैंक में अपना अकाउंट ओपन किया था। तो जो चेक दिया जाएगा वो आईसीआईसी बैंक का दिया जाएगा। सैलरी पे कर रहे हैं, सैलरी हमारी कितने की है, 12,500 की है, क्योंकि इसमें 7,500 निखिल मेहरा की सैलरी थी और 5,000 रुपये कविता सिंह की सैलरी थी। दोनों की सैलरी को ऐड करके 12,500 रुपये हुए। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया कैसे ये पैसे आ रहे हैं, तो आप हमारी प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हो, वहाँ से आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देख रखा है तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप प्रीवियस लेक्चर जरूर वॉच करना। और वीडियोज़ अच्छी लगे तो वीडियोज़ को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास शो हो जाए। और मैं इवनिंग में आपको 7:30 बजे फ्री लाइव क्लासेस देता हूँ, आप शाम को इवनिंग में मेरे से जुड़ सकते हो, जिसमें मैं आप लोगों को फ्री क्लासेस दे रहा हूँ, कोई चार्जेस नहीं है। तो चलिए देखते हैं सैलरीज को हम किस तरीके से डालेंगे। सैलरीज को जनरल वाउचर क्या बनेगा हमारा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आईसीआईसी बैंक। आईसीआईसी हमारा क्रेडिट हो गया, सैलरी हमारे यहाँ पे डेबिट हो गया, क्योंकि सैलरी क्या हमारा एक्सपेंसेज है। तो आईसीआईसी बैंक हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, पेमेंट वाउचर में एंट्री जाएगी क्योंकि हम पैसे पे कर रहे हैं। ठीक है, तो डाल के देखते हैं एंट्रीज को। यहाँ हमारी कंपनी बनी हुई है CPSSH एक्सरसाइज 1, जिसके अंदर हम अपनी सारी की सारी एंट्रीज डाल के चल रहे हैं। इसमें करंट पीरियड चल रहा है 1 अप्रैल 2025, 31 मार्च 2026। करंट डेट है इसमें 1 फरवरी 2026, क्योंकि लास्ट डेट ऑफ लास्ट एंट्री, क्योंकि हमने क्या किया था, लास्ट एंट्री जो डाली थी वो फेब मंथ की एंट्रीज डाली थी। अब जो एंट्री डालेंगे वो हम मार्च मंथ की एंट्रीज डालेंगे। किसके अंदर डालेंगे, जनरल एंट्री वाउचर के अंदर। तो डाल के देखते हैं कि हम एंट्रीज को किस तरीके से डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम अभी क्रिएट के ऑप्शन पर हैं, एरो की से नीचे जाएंगे, बाउचर पर एंटर करेंगे। ये हमारा बाउचर ओपन हो गया, ये हमारा पेमेंट बाउचर ओपन हो रखा है। अगर आप लोगों को दूसरा बाउचर ओपन करना है तो आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ हमारे सारे के सारे बाउचर हैं, उनके बारे में शॉर्टकट की दे रखी हैं। जैसे कि कॉन्ट्रा को ओपन करने के लिए F4, पेमेंट को ओपन करने के लिए F5, जो कि मेरा पेमेंट वाउचर अभी ओपन हो रखा है। रिसिप्ट वाउचर को ओपन करने के लिए F6 और डेट को चेंज करने के लिए F2। मैंने ये सारी चीज़ें प्रीवियस वीडियोस में क्लियर कर रखी है। मैं आपसे बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आप प्रीवियस वीडियोस जाके देखो। मैं हर वीडियोस में सारी चीज़ों को नहीं बता सकता, क्योंकि वीडियोस फिर बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से जाके वॉच कर सकते हो। जैसा कि अभी हम पेमेंट वाउचर के अंदर हैं, हमने क्या किया था, आईसीआईसी बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे थे, सैलरी पे कर रहे थे। यहाँ पे सैलरी उठाई, 12,500 पैसे डाले टोटल। यहाँ कॉस्ट कैटेगरीज आ गई, कॉस्ट सेंटर्स आ गए। अगर इसको आपको अच्छे से समझना है तो आप हमारी प्रीवियस वीडियोस देखो। सैलरी निखिल मेहरा की यहाँ पे कितनी सैलरी थी, 7,500 रुपये। ठीक है, और कविता सिंह की सैलरी यहाँ कितनी थी, 5,000 रुपये। एंटर एंटर करके इसको एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, F2 से डेट चेंज करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1/3/2026। ठीक है, तो ये मार्च मंथ लग गया हमारा। अब एंटर करके इसको एक्सेप्ट करेंगे। हाँ, ये आ रहा है सारा का सारा, तुम्हारा पॉपअप होके एक विंडो आई है। इसके अंदर क्या है, आपको चेक से रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं वो डालनी है, तो यहाँ पे वो आप उनको फिल कर सकते हो। अगर आपके पास डिटेल नहीं है तो इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो। मैं इसको खाली छोड़ता हूँ, नहीं डाल रहा, एंटर एंटर करके सिर्फ एक्सेप्ट करूंगा। हमारी दूसरी एंट्री है 5/3/2025 की, जिसमें मिस्टर शर्मा पेड ऑफिस रेंट बाई चेक, यानी कि यहाँ पे भी क्या है, पेमेंट की एंट्री है। ऑफिस रेंट पे कर रहे हैं किसके थ्रू, चेक के थ्रू। तो उसी तरीके से एंट्री जाएगी जैसे सैलरी की डाल रही है, तो बस सैलरी की जगह पे क्या आ जाएगा, ऑफिस रेंट आ जाएगा। और यहाँ पे इसके पैसे कितने हैं, 3,000 रुपये पैसे हैं। यहाँ आ गए हम अपने टेलीग्राम सॉफ्टवेयर के अंदर। यहाँ आ गए हम अपने टेलीग्राम सॉफ्टवेयर के अंदर, आईसीआईसी बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे थे, ऑफिस रेंट पे कर रहे हैं, ऑफिस रेंट उठाया, 3,000 रुपये यहाँ पे किए। ठीक है, और इस तरीके से एंटर एंटर करके इसको एंटर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद 8/3/2025 की हमारी अगली एंट्री, मिस्टर शर्मा पेड 850 इन कैश टूवर्ड्स ऑफिस मेंटेनेंस चार्ज, यानी कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मिस्टर शर्मा ऑफिस मेंटेनेंस चार्जेस पे कर रहे हैं। तो ये भी हमारा एक्सपेंसेस है। एंट्री क्या बनेगी हमारी, ऑफिस मेंटेनेंस चार्ज अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश के थ्रू पैसा पे हो रहा है।
पेमेंट ही कर रहे हैं, पेमेंट वाउचर के ही अंदर जाएगी, तो इस एंट्रीज को भी डाल के देखते हैं हम। आ गए अपने टेलीग्राम सॉफ्टवेयर के अंदर, कैश के थ्रू पेमेंट कर रहे थे, कैश उठाया और यहाँ पर ऑफिस मेंटेनेंस चार्ज पे कर रहे थे, इसको उठाया, कितने पैसे दिए 850। एंटर एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। देखो मैं अब डेट चेंज नहीं कर रहा, मैंने पहली एंट्री में ही डेट चेंज करी थी, क्योंकि ये हमारा एजुकेशन मोड है, इसमें क्या है 2 से ऊपर डेट नहीं जाती है, इसलिए हम 1 तारीख के अंदर ही सारी की सारी एंट्रीज डाल के चल रहे हैं। एंटर एंटर करके इसको एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद हमारी अगली एंट्री है 10/3/2025 की, जिसमें मिस्टर शर्मा रिसीव 30,000 इन कैश एज कंसल्टिंग रेवेन्यू फ्रॉम आई टेलीविजन नेटवर्क्स। यहाँ पे ये क्या है, हमारी कंसल्टिंग रेवेन्यू की एंट्री है, तो यहाँ पे पैसा रिसीव कर रहे हैं 30,000 रुपये, किससे, आई टेलीविजन नेटवर्क से। तो इसमें एंट्रीज क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कंसल्टिंग रेवेन्यू, ठीक है। तो इस एंट्रीज को डाल के देखते हैं किस तरीके से जाएगी। अब हमारा पेमेंट वाउचर इसमें ओपन हो रखा है, हम क्या करेंगे, अब रिसिप्ट वाउचर को ओपन करेंगे, F6 प्रेस करेंगे रिसिप्ट वाउचर के लिए, और यहाँ से हमारा रिसिप्ट वाउचर ओपन हो गया। इसमें कैश टाइप करेंगे। उसके बाद क्या कर रहे हैं, कंसल्टिंग रेवेन्यू पैसा आ रहा है हमारे पास, ठीक है, कितने पैसे 30,000 रुपये। उसको एंटर एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। 12/3/2025 की हमारी अगली एंट्री, जिसमें मिस्टर शर्मा पेड 1450 इन कैश टूवर्ड्स इलेक्ट्रिसिटी बिल। यानी कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मिस्टर शर्मा इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं, तो ये भी हमारा एक खर्चा हो रहा है 1450 रुपये का। किसके थ्रू पे कर रहे हैं, कैश के थ्रू, तो ये हमारी पेमेंट वाउचर की एंट्री है। तो डाल के देखते हैं इसको हम कैसे जाएगी। यहाँ हम अपने टेलीग्राम सॉफ्टवेयर के अंदर आ गए, हमारा रिसिप्ट वाउचर ओपन हो रखा है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने जो एंट्री डाली थी वो रिसिप्ट वाउचर की डाली थी। F5 से पेमेंट वाउचर ओपन करेंगे, प्रेस करेंगे F5, पेमेंट वाउचर ओपन हो गया। अब एंट्री जो है वो किसकी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल की है, तो यहाँ पे टाइप करेंगे सबसे पहले कैश, कैश के थ्रू पे कर रहे हैं, और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी चार्ज कितने पैसे 1450, ठीक है, और इसको एंटर एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद हमारी अगली एंट्री 15/3/2025 की, जिसमें मिस्टर शर्मा पेड 1900 बाई चेक टूवर्ड्स मोबाइल फ़ोन बिल चार्जेस। यानी कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मिस्टर शर्मा मोबाइल फ़ोन बिल चार्जेस पे कर रहे हैं चेक के थ्रू, यानी कि ICICI बैंक जाएगा यहाँ पर, कितने रुपए का 1900 रुपये का। तो ये भी हमारी पेमेंट वाउचर की एंट्री है। इस एंट्रीज को भी हम डाल के देखते हैं कि किस तरीके से जाएगी। यहाँ आ गए हम टेलीपेम सॉफ्टवेयर के अंदर, ICICI बैंक उठा के चलेंगे, चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे थे, मोबाइल फ़ोन एक्सपेंसेस कर रहे हैं हम 1900 का, और एंटर एंटर करके इसको एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद हमारी अगली एंट्री है 18/3/2025 की, जिसमें मिस्टर शर्मा reimbursed कॉन्वेंस बिल्स 950 इन कैश टू कविता सिंह। यानी कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 950 रुपये कन्वेंस बिल पे कर रहे हैं, कैश के थ्रू दे रहे हैं, तो ये भी हमारा ये एक्सपेंसेस है। तो कन्वेंस बिल्स अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री बनेगी हमारी, कैश क्रेडिट रहेगा, कन्वेंस बिल्स डेबिट रहेगा। ये भी हमारी पेमेंट वाउचर की एंट्री है, क्योंकि क्या कर रहे हैं यहाँ पे, पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस एंट्रीज को डाल के देखते हैं किस तरीके से जाएगी। यहाँ आ गए अपने टेलीग्राम सॉफ्टवेयर के अंदर, यहाँ पे हमारा पेमेंट वाउचर ओपन हो रखा है, कैश टाइप करेंगे सिंपल सा, ऑन कन्वेंस बिल एक्सपेंसेस दे रहे हैं, कितने पैसे का है हमारा कन्वेंस एक्सपेंसेस 950 का, इसको एंटर एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। हमारी अगली एंट्री 20/3/2025 की, द इनवॉइस रिसीव्ड फ्रॉम अतुल फरवरी 24। यानी कि अतुल से क्या हुआ है, इनवॉइस रिसीव हुआ 24 को, 2025 हैड एन एरर इन कैलकुलेशन एंड वॉज ओवर वैल्यूड बाई 600। यानी कि यहाँ पे 600 रुपये ऊपर आ रहे हैं, तो इस एंट्रीज को क्या करेंगे हम, जनरल वाउचर के अंदर जब डालेंगे। 600 रुपये ज़्यादा दिखा रहा है अतुल, तो अब क्या करेंगे, उसको 600 रुपये वापस देंगे। अतुल अकाउंट डेबिट टू स्टेशनरी आएगा, 600 रुपीज़ वहाँ पे डाल देंगे, क्योंकि ओवर वैल्यूज उसने दिखा दी है, ठीक है। तो यहाँ आ गए हम अपने टेलीग्राम सॉफ्टवेयर के अंदर, हमारा पेमेंट वाउचर ओपन हो रखा है। जनरल के लिए हम F7 प्रेस करेंगे, जनरल वाउचर ओपन हो गया। यहाँ पे अतुल को उठा के चलेंगे, क्योंकि अतुल ने हमें 600 रुपये ज़्यादा बताए हैं, तो उसको ये 600 रुपये वापस करने हैं। एडजस्ट करनी है एंट्री, एंटर, और यहाँ पे 2 लिख के चलेंगे, क्या है, स्टेशनरी, ठीक है, और यहाँ से एंटर एंटर करके इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो ये एंट्रीज हमारी एक्सेप्ट हो गई। उसके बाद हमारी अगली एंट्री 20/3/2025 की, जिसमें मिस्टर शर्मा पेड 6800 बाई चेक अतुल। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अतुल को चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट वाउचर की एंट्री है, तो इस एंट्रीज को डाल के देखते हैं। यहाँ आगे टेलीग्राम सॉफ्टवेयर के अंदर हमारा जनरल वाउचर ओपन हो रखा है, क्योंकि लास्ट एंट्री जो डाली थी वो जनरल वाउचर की डाली थी। F5 से पेमेंट वाउचर पर जाएंगे, अतुल को पेमेंट कर रहे हैं, चेक के थ्रू किया था ICICI बैंक। अतुल आएगा यहाँ पर, कितने पैसे पे कर रहे हैं, 6800 रुपये।
एडजस्ट करेंगे, इसको एडजस्ट किया और यहाँ से एंटर एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, 25/3/2025 की हमारी लास्ट एंट्री है, मिस्टर शर्मा विदड्रॉ 6500 कैश फॉर पर्सनल यूज़। ड्राइंग की एंट्री है, कैश के थ्रू कैश निकाल रहे हैं, बैंक से नहीं निकाल रहे। 6500 रुपये निकाले हैं इन्होंने पर्सनल यूज़ के लिए। तो यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि बिजनेस से पैसा निकाला जा रहा है। तो इस एंट्रीज को डाल के देखते हैं, पेमेंट वाउचर के अंदर जाएगी। यहाँ आ गए हम अपने टेलीग्राम सॉफ्टवेयर के अंदर, पेमेंट वाउचर हमारा ओपन हो रखा है, कैश टाइप करेंगे, ड्राइंग कर रहे हैं यहाँ से पैसा, ड्राइंग उठाया, 6500 निकालें और इस तरीके से लास्ट एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। स्किप करेंगे, स्किप करेंगे और यहाँ से अपनी ट्रायल बैलेंस को मैच करेंगे। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आए, ट्रायल बैलेंस पर गए और यहाँ से ऑल टैब 1 करेंगे। कैपिटल है हमारा यहाँ पे 3,60,000 रुपये, ड्राइंग है 81,000, करेंट लायबिलिटीज है 23,800 रुपये। तो इसको मैच करते हैं अपने पीडीएफ से तीनों अकाउंट्स को, क्या आएगा यहाँ पे पीडीएफ में मैच करके देखते हैं। ये रहा हमारा ट्रायल बैलेंस पीडीएफ का, यहाँ देख सकते हो कैपिटल 3,60,000 रुपये, 81,000 रुपये ड्राइंग के, करेंट लायबिलिटीज भी हमारी सी है 30,800 रुपये, 23,800 रुपये, फिक्स्ड असेट्स है 91,500, करेंट असेट्स है 4,31,000 और डायरेक्ट इनकम है 5,25,000 रुपये। तो इन तीनों को मैच करके देखते हैं, 91,500, 4,31,786, 5,25,000 रुपये। तो मैच करते हैं अपने सॉफ्टवेयर से। तो यहाँ देख सकते हैं भी बिल्कुल सही है, 91,500 फिक्स्ड असेट्स, करेंट असेट्स 4,31,784, डायरेक्ट इनकम 5,25,000 रुपये, ये भी बिल्कुल सही है, हमारे तीनों अकाउंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं। अब हम चेक करेंगे टोटल को और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को। तो यहाँ पर हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 3,04,516 है और टोटल में आ रहा है हमारे पास 9,08,800 रुपये। ठीक है, तो इसको मैच करके देखते हैं पीडीएफ से। यहाँ देख सकते हो 3,04,516 और 9,08,800 रुपये, यानी कि ये भी हमारा बिल्कुल सही है, यानी कि ट्रायल बैलेंस हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम चेक करेंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस को। ये रहा हमारा यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस, ग्रॉस प्रॉफिट 5,25,000 रुपये, ये भी तीनों सेम है और टोटल में भी सेम है। बाकी के अलग पैसे हमारे पास ये वाले हैं। ठीक है, इनको हम बाद में मैच करेंगे, पहले इन सारे पैसों को हम मैच कर लेते हैं। यहाँ आगे मैं अपने टेलीग्राम सॉफ्टवेयर के अंदर स्किप करेंगे, यहाँ से स्किप, ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस पे जाएंगे, एंटर करेंगे, ऑल टैब 1 से अनग्रुप करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट सही है, इन तीनों अकाउंट्स के भी पैसे सही हैं और टोटल में भी हमारा बिल्कुल सही है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 3,04,516 का और नेट प्रॉफिट 2,20,484 का। तो इन दोनों को अब हम मैच करते हैं, अगर ये भी सही हुए तो हमारा पीएफ भी बिल्कुल सही है। यहाँ आप देख सकते हो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारा बिल्कुल सही है और नेट प्रॉफिट भी बिल्कुल सही है, दोनों मैच हो रहे हैं हमारे ये, इस हिसाब से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस भी बिल्कुल सही है। अब हम मैच करेंगे अपनी बैलेंस शीट को। कैपिटल में है 2,89,000, करेंट लायबिलिटीज़ में यहाँ पे 23,800 और प्रॉफिट एंड लॉस में 2,20,484। तो इन तीनों अमाउंट्स को हम मैच करते हैं पहले। अभी हम प्रॉफिट एंड लॉस पे स्किप करेंगे, बैलेंस शीट पर जाएंगे, ऑल टैब 1 से अनग्रुप करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल सही है, 2,89,000, 23,800 ये भी सही है, 2,24,484 ये भी सही है, यानी कि ये तीनों अकाउंट्स हमारे सही हैं। इधर हैं दो अकाउंट्स 91,500 और इधर है 4,31,784। इसको मैच करते हैं और फिर उसके बाद ग्रांड टोटल देखेंगे 5,23,284। अगर ये तीनों सही हुए तो हमारा प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट भी हमारी बिल्कुल सही है। तो यहाँ आप देख सकते हो 91,500, 4,31,784, 5,23,284, यानी कि ये बिल्कुल हमारे सही है। हमारा बैलेंस शीट भी बिल्कुल सही है, यानी कि मार्च मंथ की जो भी एंट्री हमने डाली है वो हमारी बिल्कुल सही पड़ी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।